थोड़ी देर खतने पे सुन लीजिए कि खतना आखिर है क्या, खतना कहते किसे हैं। आप ये सुनते आए होंगे कि खतना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और अगर ये सुन्नत है, अगर कोई बंदा खतना ना कराए तो उलमा इकराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछिएगा अगर कोई मुसलमान सुन्नत को तर्क कर देता है तो क्या वो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत बड़ा सवाल। कभी पूछिएगा उलमा इकराम के दामन को थाम करके कि हजरत अगर हम सुन्नत को तर्क कर दे तो हम मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये उलमा इकराम बताएंगे कि नहीं, सुन्नत को तर्क करने से बंदा गुनहगार होता है, इस्लाम से खारिज नहीं होता। हम तो सुन्नत की बात करते हैं मियां जी, अरे हम तो फर्ज तर्क किए हुए हैं, फर्ज। और याद रखिएगा ये खतना नबी की सुन्नत है, और ये खतना हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है, और इस मुल्क के हिंदुस्तान में रहने के लिए इस तरीके से पहचान है। याद रखिएगा इस मुल्क के हिंदुस्तान में हमारी पहचान कई तरीके से होती है। अगर हमारे सरों पे टोपियां होती है, सामने वाला बंदा पहचान लेता है ये मुसलमान है। अगर हमारे चेहरों पे दाढ़ियां होती है, सामने वाला बंदा पहचान लेता है ये मुसलमान है। अगर हमारे जिस्म पर इस्लामी लिबास होते हैं, सामने वाला बंदा पहचान लेता है ये मुसलमान है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के सर पे टोपियां ना हो, किसी के चेहरे पे दाढ़ियां ना हो, किसी के जिस्म पर इस्लामी लिबास ना हो, तो आप उस बंदे को कैसे पहचानेंगे। आप कहेंगे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारे अब्बा जी ने खतना करवाया था। अल्लाह अकबर। जाहिर मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि सरों पे टोपियां भी होनी चाहिए, चेहरे पे दाढ़ियां भी होनी चाहिए, जिस्म पर इस्लामी लिबास भी होना चाहिए, ताकि कोई दूर से देखे ना तो देखते कि पहचान जाए कि आने वाला कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि मदीने वाले का गुलाम आ रहा है, मदीने वाले का आशिक आ रहा है। लेकिन क्या बात है, क्या बात है कि आज हम इल्ला माशाअल्लाह न हम चेहरे से पहचाने जाते हैं, नहीं लिबास से पहचाने जाते हैं, नहीं से पहचाने जाते हैं। आप कहोगे कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, आधार कार्ड चेक कर लीजिएगा, पैन कार्ड चेक कर लीजिएगा। नहीं, याद रखिएगा ये कितना भी हजरत हमारी अजहर साहब बड़े चीज है ये। और पता है हमारी शनाख्त जहाँ पे नहीं होती है ना यारो, कभी कभी ऐसी खबरें पढ़ता हूँ ना कलेजा मुंह को आता है। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले उड़ीसा की सरजमीन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। बेशुमार लोग मारे गए थे, बेशुमार लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया था। अल्लाह अकबर। कुछ लाशें ऐसे थी जिनका पहचानना मुश्किल हो गया कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान है। रेलवे की टीम ने पहचाना ये मुसलमान के मुसलमानों के हवाले कर दिया। रेलवे की टीम ने पहचाना ये मुसलमान है, मुसलमानों के हवाले कर दिया, और जिसे पहचाना कि ये गैर मुस्लिम है, गैरों के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ लाशें ऐसी थी जिनका पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये बंदा मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अल्लाह अकबर। पूरी टीम लगती गई कि आखिर इन लाशों को किया जाए, इनको मुसलमानों के हवाले किया जाए या गैरों के हवाले किया जाए। अल्लाह अकबर। जब जांचना मुश्किल हो रहा था उन लोगों ने तदबीर निकाली, उन लोगों ने फैसला किया, कहा कि जब इनको पहचानना मुश्किल हो रहा है ना तो कहा कि इनके पैंट खोल करके देखे जाए कि इनके खतने हुए हैं या नहीं। पैंट खोल करके देखे जाए। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मरने के बाद भी अगर आपकी इज्जत सलामत ना रहे, मरने के बाद भी अगर आपको ये साबित करना पड़ जाए कि मैं मुसलमान हूँ, मरने के बाद भी अगर आपको ये साबित करना पड़ जाए पैंट खोल करके कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप किस कैटेगरी के मुसलमान हैं। अरे मरने के बाद भी तो आपका रवैया ये होना चाहिए ना कि मैं वो सुन्नी हूँ जबीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मुनस्सिर अमजदी साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह माशाअल्लाह। लेकिन हम कहीं से मुसलमान नजर नहीं आते। बड़े कड़वी सच्चाई है। आज मुसलमान कहलवाने वाले लोग, क्या बात है जी कि आज कई गुटों में बटे हुए लोग,
मुसलमान को मिटाने के लिए लगी है, इसलिए कि वो जानते हैं। अल्लाह अकबर। मैं पता है एक मैं बहुत बड़े साइंसदान की मैं एक तारीख पढ़ रहा था। जब वो बंदा यूरोप का था, ईसाई था, जब वो मुसलमान हुआ ना, तो मुसलमान होने के बाद वो किसी अदर मुल्कों में जाता है, इस्लामी ममालिक में जाता है घूमने के लिए, तफरीह करने के लिए। जैसे कि गया ना, तो अल्लाह अकबर वो ईसाई था, किताब में पढ़ करके वो मुसलमान हुआ था, क्योंकि किताब में इस्लाम कुछ और है, मुसलमानों की बस्तियों में इस्लाम कुछ और है, इस्लाम कुछ और है, मुसलमानों की बस्तियों में इस्लाम कुछ और है। किताब में तो ये कहा गया है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, किताब में तो ये कहा गया है कि मुसलमान खयानत नहीं करता है, किताब में तो ये कहा गया है कि मुसलमान जुल्म नहीं करता है, किताब में तो ये कहा गया है कि मुसलमान हमेशा सच बोलता है। लेकिन वो बंदा किताब पढ़ पढ़ के इस्लाम लाया था, लेकिन पता है जब वो मुसलमानों की आबादी में जाता है, मुसलमानों की बस्ती में जाता है ना, तो जाने के बाद एक जुमला कहता है, वो जुमला ये है,